Hello student, welcome all of you in my channel The Economics Guru Delhi and I am Nakul sir। आज मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। इकोनॉमी क्या होता है या एक इकोनॉमी या फिर जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इकोनॉमी क्या है एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, आज के मॉडर्न युग में कितने प्रकार की इकोनॉमी जो है इन द वर्ल्ड मौजूद है, जो चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ एक एक करके। पहला आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी 3 तरीके की। कौन कौन से 3 टाइप है, आपको वीडियो देखिएगा पूरा लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल के साथ कौन से देश में कौन सा इकोनॉमी है, तो ये भी आपको पता चलेगा। वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिले। लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू। पढ़ते हैं इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? तो आंसर इसका, एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण और व्यापार, इसके साथ ही साथ कंजप्शन ऑफ गुड्स वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग विभिन्न एजेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत ये सब कुछ सम्मिलित होता है। दूसरे शॉर्टकट में हम कह सकते हैं इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, किसी भी क्षेत्र के लोग अर्न देयर लिविंग, वो अपने जीवन यापन को अर्न करता है। तो ये तो होगी इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, लोग जो है जीवन यापन के लिए अर्निंग करते हैं। अब इकोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हिंदी में जो है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को केंद्र नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि यह मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्सअप होता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी? A free economy in which economic activities are controlled by the market forces and supply and demand। एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी होती है, यानी कि उस देश की जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप है, वो सब कुछ मार्केट फोर्स के अंतर्गत, यानी कि बाजार की शक्तियों जो कि सप्लाई एंड डिमांड होता है के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। अब हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी के, या हिंदी में कह सकते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर पूंजी संपत्तियों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है और उसकी सारी एक्टिविटी का जो नियंत्रण होता है वो बाजार की शक्तियों के द्वारा ही होता है। अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट फोर्स के द्वारा कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। दूसरा, मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट इकोनॉमी का पहला काम होता है प्रॉफिट अर्निंग करना, मैक्सिमम प्रॉफिट ये अर्निंग करने होता है, इनका मोटिव होता है ये। दूसरा, कंज्यूमर इज सोवरेन। यहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं वो सर्वोच्च होता है, यानी कि पूरा मार्केट जो है कंज्यूमर के इर्द गिर्द होता है। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या पसंद करता है, उसकी ज़रूरत है, इस चीज़ को देखा जाता है, फिर प्रोडक्शन किया जाता है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। यहाँ पर जो रिसोर्सेज होता है, जो प्रोडक्शन की रिसोर्स होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, उन सब पर लोगों का अधिकार होता है। यूँ कहें हम यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट का अधिकार होता है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। अब हम दूसरे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था भी करते। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब केंद्र द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एन इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ होती है जहाँ पर सारी आर्थिक क्रियाएं जो है सरकार के द्वारा या सरकार की सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि यहाँ पर
गवर्नमेंट का अधिकार होता है। जैसे ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ प्राप्त होती है हमें? चाइना में। चाइना में सारी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल गवर्नमेंट के होता है। जबकि जो मार्केट अर्थव्यवस्था है, जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिका है, ब्रिटेन है या फिर फ्रांस है, इन सब पर जो है मार्केट इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पर जो है पब्लिक सेक्टर का नहीं, वहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन होता है। जबकि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर्स जितने होते हैं उनका डोमिनेशन होता है। इनकी फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, या गवर्नमेंट की एजेंसी या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा होती है। मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, इसका एक ही मोटिव होता है सामाजिक कल्याण करना, लोगों का विकास करना। एंड द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, यहाँ पर कंज्यूमर की सर्वोच्चता नहीं होती है। यहाँ पर जो हर चीज़ का डिसीजन किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि लोगों के लिए क्या जरूरी है और मार्केट में क्या प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यहाँ पर उनके वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सारी की सारी रिसोर्स पर गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सब गवर्नमेंट के अधिकार में होता है। एंड लास्ट, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का यानी कि सरकारी क्षेत्र का जो है डोमिनेशन रहता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी? जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये इकोनॉमी जो है आपकी दोनों का यानी कि मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों का मिक्सअप रहता है। इसलिए कहते हैं एन इकोनॉमी इन विच पब्लिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो गवर्न होता है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, लेकिन उस पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता, नियंत्रण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी है जो हमारा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों का समान जो है हस्तक्षेप रहता है। फीचर्स की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न्ड बाय मार्केट फोर्सेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है मार्केट फोर्स के द्वारा गवर्न होती है, शासित होती है, लेकिन उस पर जो है गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। बिना गवर्नमेंट के नियंत्रण के ये काम नहीं करते हैं। दूसरा, द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। पूरे में यहाँ पर जो है प्रॉफिट दोनों होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, साथ ही साथ लोगों का कल्याण भी जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ। द कंज्यूमर इज सोवरेन, कंज्यूमर यहाँ पर सर्वोच्च होता है, क्योंकि ये जो है आपका मार्केट इकोनॉमी को ध्यान में रखता है। देन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए ही उनके हितों के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन को जारी किया जाता है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। यहाँ पर गवर्नमेंट और पीपल दोनों के द्वारा रिसोर्स पर समान रूप से अधिकार रखा जाता है। और लास्ट है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमी। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर डोमिनेट किया जाता है। आज के डेट में जो मॉडर्न टाइम में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी आर मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया है, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर भी है और साथ ही यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर दोनों है। देन इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। थैंक यू।